खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम तमसीलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं। हम एक नौकर के फर्ज पर बयान की गई तमसील पर गौर करेंगे। हलीम शागिर्दों की पहचान इससे है कि वो ईज़ा नहीं पहुंचाते, मुआफ करने के लिए तैयार रहते हैं, कमजोरियों को जानते हैं और आखिर में ये कि अपनी तकरीम की परवाह नहीं करते। यीशु एक तमसील सुनाता है। लूका की इंजील के 17वें बाब की 7वीं ता 9वीं आयत में लिखा है, मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गल्ला बानी करता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? क्या ये एक दिलचस्प कहानी नहीं है? अब एक बात है जो आपको फरीसियों के बारे में जानना जरूर है, अगर तो आप ये पहले से नहीं जानते कि उन्हें इज्जत अफजाई करवाने का बहुत शौक था। ये उनके लिए बहुत अहम बात हुआ करती थी कि उनकी इज्जत की जाए, कि लोग उनकी बड़ाई करें। मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 5वीं आयत में हमें बताया गया है कि वो अपने सारे काम इसलिए किया करते थे ताकि लोग उन्हें जानें। वो अपने तावीज़ बड़े बड़े बनाया करते थे। ये वो छोटी छोटी डब्बियां थीं जिनमें खुदाए वाहिद के बारे में इस्तिस्नाह की किताब में से बातें दर्ज होतीं। वो अपनी पोशाक के किनारों को चौड़ा रखते। वो बस कोशिश करते कि मजहबी दिखाई दें। लोग आज भी ऐसा ही करते हैं कि गैर दानिशमंदाना मजहबी लिबास पहन लेते हैं ताकि किसी और ही दुनियादारी और पाकीज़गी का तासुर छोड़ सकें। वो ज़ियाफ़तों में इज्जत की जगह, इबादत खानों में मरकजी कुर्सियां, बाजारों में इज्जतदार तस्लीमात, उस्ताद कहलवाना, बाप कहलवाना, रहनुमा कहलवाना पसंद करते। उन्हें ये बातें अच्छी लगती थीं। दर हकीकत हम लूका की इंजील के 20वें बाब की 46वीं आयत में देखते हैं जहां लिखा है कि फकीहों से खबरदार रहना, यानी ये ऐन वही बात है। फिर लिखा है, जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरने का शौक रखते हैं और बाजारों में सलाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। उन्हें इसी तरह की सारी इज्जत चाहिए होती थी। पर यह बात यीशु मसीह के पैरोकारों के बिल्कुल बरक्स है। कमजोरी का इकरार करने और खुदा की कुदरत पर भरोसा करने के साथ साथ एक खतरा भी पेश होता है। जैसे जैसे खुदा आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है, जैसे जैसे आप एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो उसको जलाल देती है, जैसे जैसे आप वफादारी के साथ उसके कलाम की तालीम देते हैं, और जैसे जैसे आप एक रूहानी जिंदगी की मिसाल कायम करते हैं, और जैसे जैसे आप फजल और रहम का इजहार करते हैं, तो आप जो कि अभी भी बतौर इंसान जिस्म में हैं और इसी तरह मैं भी, तो हम अपने बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि एक बात सबको मालूम होनी चाहिए कि मैं मसीही जिंदगी के मामले में हरगिज बुरा नहीं। मेरी जिंदगी एक गहरा असर छोड़ रही है। मेरे वसीले से फलां शख्स यहाँ मसीह के पास आया था और फलां शख्स वहाँ, और मैं तो सच्चाई की तालीम देता हूँ और मेरी जिंदगी में नज़्मो ज़ब्त मौजूद है जिसे मैं पसंद करता हूँ, और मैं तो इन सब लोगों के साथ काफी मेहरबानी से रहता हूँ। तो फिर ऐ खुदा, क्या तू मुझे दाद नहीं देगा? मेरे नजदीक इस सोच की तरफ बढ़ना बड़ी अयां बात है। ऐसी हालत को पहुंचना आसान बात है जहां आप अपनी रूहानी तरक्की के बारे में मुतकब्बर हो जाते हैं। क्या इससे बुरी तरीन कोई बात हो सकती है? यानी रूहानी गुरूर से ये बात जानने से कासिर रहना कि हर बात फजल की बदौलत होती है, क्या इससे बड़ी कोई और नाकामी है? लिहाजा यीशु इस सारे मामले से बचने की तालीम देता है। जब आप खुदा के लिए कारामद बनना शुरू हो जाते हैं और जब आप अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को बहते देखना शुरू करते हैं, तो फिर इस गुनाह में गिरी फितरत की तरफ से जो अभी भी मौजूद है, एक आजमाइश आती है। वो गैर निजात याफ्ता इंसानियत जो कि आपको ये महसूस कराए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुदा के लिए जरूरी है कि वो आपसे मुतासिर हो जाए। और बिलाशुबा फरीसी ऐसे ही थे जो चाहते थे कि लोग उनसे मुतासिर हो जाएं, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि खुदा तो उनसे मुतासिर था ही। यीशु एक बड़ी सादा कहानी के जरिए से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है
اور یہ اصل میں سوال کی صورت میں ہے، جیسے وہ اکثر کیا کرتا تھا کہ جس کا نوکر ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو۔ اور یہ بات ہمیں عین سادہ دیہاتی زندگی اور اسرائیل کی معاشیات میں دوبارہ لے جاتی ہے، جہاں لوگوں کے ہاں غلام ہوا کرتے تھے۔ یہاں یونانی میں ڈولوس یعنی ایک پابند غلام کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی طور پر مالک کے ساتھ منسلک تھا، اسی کے گھر میں رہتا تھا، اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اس کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔ مالک اور غلام کے اس تعلق میں کوئی بری بات نہیں تھی اگر اسے اچھے سے نبھایا جاتا۔ یہ بالکل ایک ایماندار اور خدا کے درمیان، ایک ایماندار اور مسیح کے درمیان تعلق کی تصویر ہے۔ اسی طرح سے ملازمت کو چلایا جاتا تھا، اور یہ ایک دہاڑی دار مزدور ہونے سے کہیں بہتر تھا، کیونکہ ایک روزانہ کے مزدور کو یہ امید لگانا پڑتی تھی کہ کوئی شخص کہیں سے آئے گا اور اسے ہر روز اجرت پر رکھے گا۔ یوں اسے بازار میں واپس جانا ہوتا اور اس امید میں کھڑے رہنا پڑتا کہ ایسا ہوگا۔ لیکن ایک ڈولوس کسی مالک کے ساتھ جڑا ہوتا اور اس کی دیکھ بھال ہوتی، ایک خاندانی فرد کی مانند گھر میں رکھا جاتا اور اپنے کام وہیں کرتا۔ لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون ہے جس کا ڈولوس ہل جوتتا یا گلہ بانی کرتا ہو، اور جب وہ کھیت سے آئے تو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ۔ اب یہ ایک چھوٹے کھیت کا منظر ہے، غالباً ایک ہی نوکر والے گھرانے کا، ہو سکتا ہے کہ اور نوکر بھی ہوں۔ یہ ایسا شخص ہے جو ایک طرح سے ہر کام کرتا ہے، اسے بھیڑوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے کھیت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کا کام یہ بھی ہے کہ کھانا تیار کرے۔ اب تم میں سے کون ہے جو اسے یہ کہے جب وہ کھیت سے واپس آئے کہ واہ، تم نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اب بیٹھ جاؤ اور جوتے اتار دو اور میں تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوں۔ بہرحال اسی طرح سے یہ سارا نظام چلا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک کام تھا، اسے پوری سمجھ تھی کہ اس کی نوکری کا کیا تقاضا تھا، اور جو کام کا تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ آپ دن کے لمبے وقت میں کام کریں گے، اور آپ کھیت کا خیال رکھیں گے، اور آپ بھیڑوں کا دھیان رکھیں گے، اور جب آپ واپس آئیں تو آپ کو کیا دیا جائے گا، اور کام ابھی اس وقت تک ختم نہیں ہوا جب تک مالک کو کھانا نہ فراہم کر دیا جائے۔ لہٰذا ہر کوئی جواب جانتا تھا۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو اس سے کہے کہ جلد آ کر کھانا کھانے بیٹھ؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ ایک نوکر کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنا کام کرے۔ چنانچہ 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ نہ کہے کہ میرا کھانا تیار کر، یہ تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، اور اپنے مناسب کپڑے پہن اور میری خدمت کر۔ یہاں اندر ایسے نہ آنا کہ بھیڑوں کی بدبو لیے ہو اور گندگی ساتھ ہو۔ جا نہا دھو اور میرے لیے کھانے کو کچھ لا، اس کے بعد تو خود کھا پی لینا۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا وہ اس لیے اس نوکر کا احسان مانے گا کہ اس نے ان باتوں کی جن کا حکم ہوا تعمیل کی؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ سب کے سب ایسے سوالات ہیں جن کے لیے جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی کو جواب کا علم ہوتا ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ مالک کیا کہے گا، مجھے کھانا کھلا اور پھر اندر آنا اور کھا لینا۔ وہ سب سمجھتے تھے کہ وہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ وہ لفظ جو یونانی میں یہاں خارس کے طور پر آیا ہے، اس کا مطلب ہے فضل، اور وہ اس شخص پر اس لیے مہربانی نہیں کرے گا کہ اس نے کوئی خاص کام کیا ہے۔ وہ کوئی رضاکار نہیں ہے، وہ ایک غلام ہے، اور اس نے وہی کیا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ کینتھ بیلی، جنہوں نے قدیم مشرق وسطیٰ اور حتیٰ کہ حاضرہ مشرق وسطیٰ کے دیہاتوں میں زندگی کا مطالعہ کرنے میں بہت ہی اچھا کام کیا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہفتے میں 40 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے، مزدوروں کی زور آور انجمنیں ہیں اور زیادہ کام کرنے کی صورت میں زیادہ اجرت ملتی ہے، وہاں اس تمثیل میں پائی جانے والی دنیا نہ صرف بہت دور لگتی ہے بلکہ غیر منصفانہ بھی۔ کھیت میں ایک طویل کٹھن دن گزارنے کے بعد ایسا نوکر واقعی یہ حق رکھتا ہے کہ کچھ حوصلہ افزائی، کچھ تسکین، کچھ فوائد حاصل کرے۔ لیکن یسوع مسیح مشرق وسطیٰ میں ایک جانے پہچانے اور وسیع طور پر قابل قبول رویے کے نمونے کی روح سے بات بڑھا رہا ہے۔
मालिक और नौकर का रिश्ता, चाहे इसकी कदीम या जदीद सूरत हो, किसी के इख्तियार को कबूल करने और उस इख्तियार की फरमाबरदारी को जाहिर करता है, और ये इज्जत की बात है। मकसदियत, अहमियत, तहफ़्फ़ुज़ और रिश्ते की ये खसूसियात अक्सर ही अलमनाक तौर पर दौरे जदीद के 40 घंटे हफ्तावार काम करने वाले मेहनती कारकुन की ज़िंदगी से गायब हैं। ये वफादारी, ताबेदारी, बेहद सख्त मेहनत को पेश करता है। बेली मजीद बताता है कि यकीनन मशरिक़ वुस्ता के सामीन में कोई भी शख्स ये सोच भी नहीं सकता था कि अपना काम ख़त्म करने के बाद कोई नौकर किसी खास इज्जत अफजाई की तवक्को रखेगा। मालिक खेत में हल जोतने या भेड़ों की गलाबानी करने के बायस उसका मकरूज नहीं हो गया। हम तो किसी बेहिस मालिक की तरफ से मुसल्लत की गई कठिन घड़ियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि दिन के कदरे कम वक्त के कामों में अमूमी तौर पर पाए जाने वाली तवक्कुआत की बात कर रहे हैं। लिहाजा हर कोई जानता है कि उसने महज वही कुछ किया जो कि उसे करना चाहिए था। यीशु ने 10वीं आयत में इसका इतलाक किया, लिखा है, इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं। जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। अपनी कमर पर थपकी ना दें और ये ना सोचें कि खुदा वाकई ही मुतासिर हो रहा है और वो आप पर कोई खास मेहरबानी करने का पाबंद है। आपको अपना अजर आसमान पर मिलेगा। हम यहाँ आदमियों को खुश करने की खातिर कुछ करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप नौकर का जब वो काम करता है शुक्रिया अदा नहीं करते जो कि उसे करना लाजिम है, और जब आपने और मैंने वो सारे काम कर लिए हैं जो हमें करना थे तो फिर हम किसी खास इनायत के मुस्तहिक नहीं बन जाते, गोया कि अब खुदा हमारा मकरूज हो गया है। ये सब फजल का मामला है, और असल बात यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या कुछ किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इसे कितनी अच्छी तरह से किया है। हम तो कभी भी उस काम को करने के काबिल नहीं थे जिसके लायक खुदा है। लिहाजा हम निकम्मे नौकर हैं। मैं उन तमाम इज्जत अफजाइयों और इनामात और तख्तियों और ऐसी बातों को नापसंद करता हूँ। ये कई बातों में ठीक है, लेकिन खुदा की बादशाही में नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है। हमें ये कहना ही होगा कि मैं निकम्मा नौकर हूँ। सारे का सारा मामला हलीमी का है। हलीम लोग इज्जत को रद्द करते हैं। वो जानते हैं कि खुदा उनका मकरूज नहीं। वो जानते हैं कि वो अभी भी फजल के मातहत रह रहे हैं। आप फजल से रास्तबाज ठहरते हैं। आप फजल के वसीले से पाक किए जा रहे हैं। आप फजल की बदौलत जलाल पाएंगे और आपको आसमान में हमेशा के लिए फजल के वसीले से अजर मिलेगा। खुदा हमें जो कुछ भी बख्शता है वो कभी भी हमारी किसी खूबी के बायस नहीं, और इसका रुख लूका की इंजील में पाया जाता है। आपको याद होगा जब यीशु हमें अपनी ज़ियाफत में लाता है और हमारी मेहनत खत्म हो जाती है, वो हमें बिठाता है और वो हमारी खिदमत गुजारी करता है। ये बात उनकी जरा भी तवक्को के बरखिलाफ थी, लेकिन ये बात आसमान में वाक़े होगी। ये हमारे आसमानी अजर में शामिल है। जब तक हम यहाँ इस जिंदगी में हैं तो हम कभी भी वो नहीं कर सकते जिसका मुस्तहिक खुदा है। और ये जैसा कि पौलुस तिमोथियस के नाम लिखे गए पहले खत के पहले बाब की 15वीं आयत में कहता है, लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हलीम लोग कभी भी इस हकीकत को नहीं भूलते। जब हम खुदा की खिदमत करते हैं तो हम उसकी एक कम तर दर्जे में खिदमत करते हैं, और हलीम लोग कभी भी ये तसव्वुर नहीं करते कि उन्होंने खुदा की खिदमत इतने अच्छे तौर से की है कि किसी तरह से उसे मुतासिर कर दिया है और उसे पाबंद कर दिया है कि वो हमें कुछ खुसूसी इज्जत बख्शे, गोया कि वो हमारा मकरूज हो गया हो। ये मुज़ाहका खेज बात है। लिहाजा यीशु एक ऐसी जिंदगी गुजारने का बुलावा दे रहा है जो कि फरीसियों के नमूने से बेहद दूर हो, और हमें आज इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बुलाया गया है। ऐसे हलीम हों कि तालीम और अमली जिंदगी में कलाम मुकद्दस के फरमाबरदार हों, किसी को भी खता या गुनाह की तरफ ना धकेलें। हलीम ऐसे हों कि हमेशा उन लोगों को मुआफ करने के लिए तैयार हों जो हमारा गुनाह करते हैं, और इसकी परवाह ना करें कि कितनी बार करते हैं।
ایسے حلیم ہوں کہ ہمیشہ اپنی ہی کمزوری کے بارے میں آگاہ ہوں اور خدا کی قدرت پر ہمیشہ انحصار کرتے رہیں۔ حلیم ایسے ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو پہچانتے رہیں کہ ہماری تو بہترین خدمت بھی کم پڑ جاتی ہے اور ہم وہ نکمے نوکر ہیں جنہوں نے صرف وہی کام کیا ہے جو کہ ہمیں کرنا لازم تھا اور وہ بھی پورا نہیں کیا، اور پھر خدا کی ساری نعمتیں اس کے فضل سے منسوب کر دیں۔ اپنے آپ کو اس طور سے حلیم کریں اور آپ واضح طور پر ظاہر کریں گے کہ آپ خدا کے حقیقی فرزند ہیں، اور ایک روز خدا آپ کو سرفراز کرے گا اور خداوند آپ کو اپنی میز پر بٹھائے گا اور آپ کی خدمت گزاری کرے گا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔